हाथों से ना छूटे कभी दामन मोहम्मद। लेकिन मेरा कहना है, हेलो, हाथों से ना छूटे कभी दामाने मोहम्मद, मगर उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है, सरकारे तो आलम का फरमान महकता है। उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है, सरकार ये दो आलम का फरमान महकता है। ऐ मोमिनो, उतरा है नबी पर जो कुरान महकता है, सरकारे दो आलम का फरमान महकता है। दुनिया में पैगंबर तो आए हैं बहुत, लेकिन दुनिया में पैगंबर तो आए हैं बहुत, लेकिन नबियों का दो आलम में सुल्तान महकता है। नबियों का दो आलम में सुल्तान महकता है। हाँ, क्या बात है। जो मोहम्मद मुस्तफा से कट गए, है मोमिनो, जो मोहम्मद मुस्तफा से कट गए वो खुदा के रास्ते से हट गए। तवज्जो, जो मोहम्मद मुस्तफा से कट गए वो खुदा के रास्ते से हट गए। काली कमली का जिन्हें साया मिला, उनकी किस्मत के अंधेरे छट गए। काली कमली का जिन्हें साया मिला, उनकी किस्मत के अंधेरे छट गए। इसीलिए कहना है क्या कि अल्लाह कर रहा है। रेडियो 1 2 3 4। सुनिए जनाब नाते रसूल आका की शान में कलाम। अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। शिफा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उनकी जानिब से 50 रुपए आए हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके अलावा भी कई यूट्यूब चैनल वाले हैं माशाल्लाह, आप सभी का भी शुक्रिया। आप भी सुनिए, मतलब कहना है क्या। कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह 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 कर रहा है जब इज्जत
इज्जत रसूल की तो शुक्रिया जजा, ये आपकी तरफ से नजराना आया है। शेर सुनिए पूरा। अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, जब मेरे नबी की अल्लाह तबारक व ताला इतनी इज्जत कर रहा है कि मेराज में बुलाकर अपना दीदार करा दिया, तो जरा सोचो ऐ मुसलमानों, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, इज्जत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की, और 50 रुपए हमारे भाई ने दिए हैं। किस बात पर? अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की तो दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। दूसरा मतला याद आया, महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, 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 ये 100 रुपए भाई साहब ने दिए। किस बात पर? महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, जन्नत 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 में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी। क्या? अरे निस्बत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, निस्बत रसूल देखिए, ये सबसे हसीन शेर। मैंने कहा कि महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। अगर दुनिया में रहकर अपने प्यारे आका से मोहब्बत की है ऐ मोमिनो, तो इंशाअल्लाह हश्र के दिन जन्नत में इंशाअल्लाह आप जरूर जाएंगे। मगर नबी से मोहब्बत रखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही ये सब होगा। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की,
और ये तारीखी शेर गारे सौर का वाकया है। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का प्यारा महबूब हिजरत करके गारे सौर में पहुंचा तो वहां क्या हुआ, उसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला और कबूतरी के अंडे मिले, गारे सौर के गेट पर, दरवाजे पर। अब उसके बारे में शायर ने कितना अच्छा शेर बनाया है, सुनिए साहब कैसे। मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का। भाई कमेटी के लोग कहाँ हैं? जो भी कमेटी के मेरे भाई, जो मेंबरान, सदर साहब या जो भी हैं जिम्मेदार लोग, वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, जरा एक बार आ जाएं। अच्छा बड़ी दूर हैं, खैर कोई बात नहीं, आए। शेर सुनो मेरे भाई, बड़ी बड़ी खातिर की आपने अपने घर पर। अभी अल्लाह के घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, और ये नजराना शेर सुनकर देते तो बड़ा अच्छा लगता। खैर पहले ही दे दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 300 रुपए कमेटी की तरफ से इन भाइयों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब शेर भी सुन लो। और ये और 100 रुपए का नजराना मुझे मिला है मरहूम उस्मान गनी साहब की जानिब से। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए साहब, मैं 4 दिन से अभी अजमेर शरीफ में था। आपने वीडियो भी देखे होंगे मेरे, फैमिली के साथ इरादा बना के चलो 3-4 दिन कमाना खाना तो जिंदगी भर का लगा ही रहता है, लेकिन वलियों के आस्थानों की जियारत भी करनी चाहिए। तो पूरी फैमिली लगभग 12-14 लोग, हम लोग सब अजमेर शरीफ गए और वहाँ अच्छी से जियारत हुई माशाल्लाह। गरीब नवाज के दरबार अक़दस में बहुत अच्छा लगा जाकर। और उसके बाद वापसी में फिर हम लोग सरवार शरीफ, जो वहां से 60 किलोमीटर आगे ख्वाजा साहब के बड़े साहबजादे, बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, वहां भी हाजिरी देने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज का ये प्रोग्राम 20 तारीख का कनाकोर का था, इसलिए मुझे आना पड़ा। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जो वादा किया था आपसे उसके मुताबिक मैं हाजिर हूं। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइए कैसे। मकड़ी मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। अल्लाह 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 कर रहा था, अल्लाह कर रहा था। आका अंदर है, गारे सौर के अंदर है, साथ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, लेकिन दरवाजे पर मकड़ी का जाला है। दुश्मन ढूंढते हुए
आए और मकड़ी का जाला देखकर वापस लौट गए कि अगर अंदर कोई गया होता तो जाला टूट गया होता। हालांकि मकड़ी के जाले की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको मकड़ी के जाले से भी हिफाजत फरमा देता है। ये है उसकी शान। इसीलिए अल्लाह कर रहा था, अल्लाह कर रहा था। मकड़ी का एक जाला बहाना था, बहाना था। दोस्तों असल वजह ये थी अल्लाह कर रहा था, अल्लाह कर रहा था क्या हिफाजत रसूल की। माशाअल्लाह ये इस शेर पर 200 रुपए हमारे भाई की जानिब से मिले और ये और माशाअल्लाह 500 रुपए मोहम्मद नबी साहब की जानिब से ये 500 रुपए और हमारे भाई जो भी आए, शायद आपका भी यूट्यूब चैनल है ना? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये 200 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं माशाअल्लाह। देखिए नमस्कार जी, हमारे हिंदू भाई भी हमारी कव्वाली की महफिल में आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये हैं श्री रक्षपाल प्रधान जी, कनाकोर के प्रधान श्री रक्षपाल जी, उनकी जानिब से भी 500 रुपए आए हैं। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हिंदू मुस्लिम एकता, मुसलमानों के प्रोग्राम में हमारे हिंदू भाई और हिंदू भाइयों के प्रोग्रामों में मुस्लिम, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है, आते जाते रहे हैं और आज भी ये गंगा जमनी तहजीब कायम है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये और 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, तो दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब, जिसको 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 नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई ये कुर्बत रसूल पर 100 रुपए का नजराना एक साहब देकर गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस बात पर? दुनिया में उससे बढ़कर माशाल्लाह। और ये कुछ नजराना भाई ने दिया है, शुक्रिया।
दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब जिसको 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 नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई, जिसको नसीब हो गई ये गुरबत रसूल, नसीब हो गई, गुरबत रसूल की। माशाल्लाह। ये फिर 200 रुपए दोनों हमारे दोनों भाई उनकी जानिब से ये नजराना आया है। अगला शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाइए कैसे है। हाँ बेटा क्या बात है। हजरात, जब हमारा या किसी का भी मौत तो सबको ही आनी है, बचेगा कौन? सिर्फ अल्लाह की जात रह जाएगी, बाकी सब फना हो जाएंगे। कयामत जब आएगी तो सिर्फ वो जात रह जाएगी जिसको हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। वही जात सिर्फ बाकी रह जाएगी, बाकी सब कुछ फना हो जाएगा। प्रधान जी, जब प्रलय होगा, कयामत आएगी, तो सिर्फ वही शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर, वही बाकी रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में कोई शक और शुबा नहीं है। मगर दुनिया में जितने भी हम इंसान हैं या हैवान हैं, सब एक दिन चले जाएंगे, मिट्टी में मिलना है सबको। कहने का मतलब ये है कि सबकी मौत जिस तरह हुई, रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है, वो रूह कब्ज करने आता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम तो बड़ी सख्ती होती है, जैसा कि उलमा अपनी तकारीर में भी बयान करते हैं। मौत का वो आखिरी वक्त, नज़ा का वक्त बहुत ही तकलीफ दह होता है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए, इज़राइल आए, तो फिर आपसे इजाजत मांगी कि अल्लाह के महबूब, अगर इजाजत हो तो मैं घर में आ जाऊं और आपकी रूह कब्ज कर लूं। आका ने इजाजत दी तो मलकुल मौत आपके घर में आए, उससे पहले नहीं। अब जरा शेर सुन लो मोमिनो, कैसे? दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, तो दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के।
कब तक? लेनी 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 पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी। सुभान अल्लाह। हाँ क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे। लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल की। बहुत सारे नजराने से मेरे भाई ने नवाजा। मैं शेर को दोबारा पढ़ रहा हूं। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, तो दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल की। लेनी पड़ी उसे भी, इजाजत रसूल की। शेर भी सुनिए कि वादा किया है, वादा किया है रब ने हमारे रसूल से, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से। क्या वादा किया है? मेराज की रात वादा किया है अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब से। वो वादा ये है, वादा किया, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से, तो वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से, वादा किया है रब ने हमारे हुजूर से। क्या कि महशर में बख्श दूंगा मैं, महशर में बख्श दूंगा मैं, महशर में बख्श दूंगा मैं उम्मत रसूल की, महशर में बख्श दूंगा मैं उम्मत रसूल की, महशर में बख्श दूंगा मैं उम्मत रसूल की। ये 100 रुपए इस शेर पर कमेटी की तरफ से मिले हैं। मैं कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं इस नाते रसूल का। लीजिए साहब, आखिरी शेर मुलाजा फरमाइएगा। कहना है क्या?
रसूल हैं उनसे कहो आया। जो मुनकिरे 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 रसूल हैं उनसे कहो आया कि कुरान पढ़ के देख लें। कुरान पढ़ के देख ले, कुरान पढ़ के देख ले अज़मत रसूल कुरान पढ़ के देख ले, अज़मत रसूल की। कुरान पढ़ के देख ले, अज़मत रसूल की। अल्लाह कर रहा है जब इज़्ज़त रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। ये 100 रुपए एक साहब ने और दिए थे।